हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो यस, आपने ये चीज़ तो खैर थंबनेल से भी देख ली होगी और यहाँ पर कैंडल्स पड़ी हैं तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने कहा चलो, हालांकि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग बहुत कम करती हूँ बिकॉज़ बहुत एनर्जीज़ लगती हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कैंडल वैक्स भी करेंगे और साथ में कार्ड्स के भी थ्रू हम आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। और क्यों लेकर आई हूँ मैं ये आज की कैंडल वैक्स रीडिंग, क्योंकि आज 12/12 पोर्टल है और 12/12 पोर्टल जो है वो खुल चुका है। 12/12 पोर्टल जो होता है वो स्पॉटलाइट पोर्टल होता है। इसमें एक ये उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण या ख़ास किस्म का पोर्टल उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होगा जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या जो लोग मिरर सोल्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं। उन लोगों के लिए ये आज की जो रीडिंग है, उनके पार्टनर्स के लिए जो आज की रीडिंग है, डीप जो उनकी फीलिंग्स हम जानने की कोशिश करेंगे, उनके लिए ये रीडिंग ज़्यादा स्पेशल होगी। क्योंकि 12/12 पोर्टल एक स्पॉटलाइट पोर्टल होता है। इस वक्त तक आपको यूनियन में आ जाना चाहिए। अगर कोई यूनियन में नहीं आता है कोई, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आपका अभी भी वो स्पिरिचुअल जर्नी जो है अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, या आपके पार्टनर में कोई कमी पेशी रही हुई है या आप में रही हुई है। ठीक है, 11/11 पोर्टल में जो अवेकनिंग होनी थी वो नहीं हुई है। दैट्स वाई आप लोग अभी तक यूनियन में नहीं गए हो। हालांकि 12/12 पोर्टल में यूनियन में जो है वो आ जाना चाहिए। जो यूनियन होती है ना, स्पिरिचुअल जर्नी पर जो होते हैं उनकी जो यूनियन होती है, ये स्पॉटलाइट पोर्टल होता है, जहाँ पर यूनिवर्स आपको फाइनली आपकी वो इच्छा या आपका वो पर्सन आपको दे देते हैं जिनके साथ आपका एक स्पिरिचुअल जो एक कनेक्शन है, जो आपका स्पेशली जो लोग मिरर सोल्स हैं, बहुत स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, एक दूसरे को टेलीपैथिकली ही समझ जाते हैं। बैठे बैठे कहीं आप बैठे हुए हैं, अचानक आपको उनका ख्याल आ गया, इसका मतलब कि टेलीपैथिकली वो पर्सन आपको भेज रहा है। ठीक है, अपनी फीलिंग्स भेज रहा है, वो जो भी सोच रहा है या जो वो आपको स्पिरिचुअल जर्नी होती है। और ट्विन जर्नी है या मिरर सोल्स हो आप दोनों, जो एक दूसरे को मिरर करते हो। वैसे ये रीडिंग जो है वो सबके लिए है। सो जर्नल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने रखना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है, तो हम जल्दी से जो है वो क्या करते हैं, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग में। कैंडल्स को बर्न करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये वाली कैंडल्स मैंने जला दी हैं, इसीलिए मैंने 2 यहाँ पर कैंडल्स रखी हैं ताकि आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी, दोनों एनर्जीज़ जो है वो मुझे मिलती रहें। ठीक है, दैट्स वाई। और हम यहाँ पर एक ही कैंडल से, क्योंकि मिरर सोल्स होते हैं, एक ही कैंडल से हम रीडिंग करेंगे, लेकिन आप दोनों की एनर्जीज़ में यहाँ से पिक करूँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है एनर्जीज़, डीप फीलिंग्स आपके पार्टनर की। थोड़ा इसको मैं करीब कर दूँगी ताकि मुझे नज़र आए। ओके, चलो। मेरे नेल्स को ज़रा एक्सक्यूज़ कीजिएगा, आज मैंने कोई नेल पेंट वगैरह नहीं लगाई है, तो प्लीज़ उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप अपनी रीडिंग पर ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, क्या है डीप एनर्जीज 12/12 पोर्टल का क्या असर होगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर पर? क्या कोई एक्शन आएगा? क्या सोच रहे हैं? वाह, यहाँ पर एक छोटा सा पहले मून बना, फिर उस पर ड्रॉप गिरा है, क्रिसेंट मून। ये जो न्यू मून है ना, ये बहुत स्पेशल होने वाला है आपके लिए। अभी का जो अब जो न्यू मून आएगा, नेक्स्ट मंथ वाला, अभी का नहीं, नेक्स्ट मंथ वाला। मे बी ये इस न्यू मून में आपको बहुत मिस करें। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं ये पर्सन। ठीक है,
12 डेज़ या 2 वीक्स तक भी इनका कांटेक्ट आ सकता है अगर कांटेक्ट में नहीं हो तो। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर या तो नो कांटेक्ट में हो, या तो दो कैट्स बनी है, या तो फिर नो कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो। ठीक है, कैट्स हो सकती हैं इस पर्सन के पास, या ये कैट लवर हैं, या आपके पास हो सकती हैं मे बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 4 पेंटिकल्स बने हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को ना आपको खोने का बड़ा डर है, पॉजेसिव है आपको लेकर। शायद ये चीज़ आपको खुद फील भी हुआ होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, एनर्जीज़ को हम फील कर लेते हैं, एक बंदे को हम फील कर लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है या क्यों। तो अगर आप किसी और से बात भी करो तो इनको बता देते होंगे, इनके रवैये से आपको पता चल जाता होगा कि इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आपने इनको छोड़कर आपने किसी और को तवज्जो दी है। इन दिनों इस पर्सन को आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। मे बी आप रात के टाइम ऐसा फील करते भी हों, ये इनकी एनर्जीज़ हैं। मैंने कहा ना, टेलीपैथिकली ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते होंगे। यहाँ पर ना एक टैडी सा बन गया है, तो आई मीन या तो इस पर्सन ने आपको कभी कोई टैडी वगैरह गिफ्ट दिया है या देना चाहते हैं लेट्स से, या तो फिर ये आपको बुलाते हैं टैडी करके, नाम रखा है इन्होंने आपके ऊपर टैडी, प्यार से बुलाते हैं, या आप इनको बुलाते हो प्यार से। आपने इनको हो सकता है वॉच वगैरह दी हो गिफ्ट में, या इन्होंने आपको दी हो, पर आपने हो सकता है दी हो। यहाँ पर लेटर M बन गया है, तो M से इनका नाम हो सकता है, M और N, A भी बना हुआ है। मुझे ये अर्थ साइन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वैसे यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को ना ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप पहले इस पर्सन से जिस तरह से बिहेव किया करते थे ना, ज़रा सी बात पर आप लड़ लेते थे या कुछ बोल लेते थे, अब आप में एक ठहराव आ चुका है। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे और ज़रा सी बात पर भी आप एकदम वो बात का बतंगड़ बना देना। ये पर्सन ज़रा डरते थे कि इससे कोई बात बोली नहीं तो ये बहुत ज़्यादा चिढ़ जाएगी या चिढ़ जाएगा, तो ज़रा वो अवॉइड करते थे, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं। अब ये पर्सन को फील हो रहा है कि आपके अंदर पहले वाली चीज़ नहीं रही, यानी कि आप जैसे पहले बच्चों की तरह बिहेव करते थे ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप करते थे बच्चों। यहाँ पर E और F भी बन गया लेटर। ठीक है, अब इस पर्सन को लगता है कि आप पहले जैसे आपके बिहेवियर में काफ़ी चेंजिंग आया है, आप में काफ़ी ठहराव आ चुका है, आप कोई भी सवाल का जवाब एकदम से नहीं देते हो। अगर जो लोग लेस कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये चीज़ होगी कि अगर आप कोई भी आपसे बात पूछते हैं, यहाँ पर S भी बन चुका है और नंबर 2 भी बन चुका है। अगर आप लेस कांटेक्ट में हो या कभी कभी बात होती है तो आप बहुत ठहर कर और बहुत सुलझे हुए तरीके से, बहुत समझ कर जवाब देते, क्योंकि अब आप में भी काफ़ी स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हो, नो डाउट। हो सकता है आप टैरो रीडिंग्स बहुत देख रहे हो, तो आपके अंदर वो एक ठहराव, बदलाव, और जो यहाँ से आपको कहीं भी कोई भी टैरो रीडिंग्स आप देख लो, वहाँ पे आपको गाइड ही किया जाता है। ठीक है, तो अक्सर मैं कहा करती हूँ सबको कि यार जब भी आपको टैरो रीडिंग्स देखनी हो ना, तो गाइडेंस के लिए देखा करो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पर्सन के लिए अगर है तो ही देखो, गाइडेंस भी बहुत मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी गाइडेंस मिली है। आप में से कुछ लोग क्रिश्चियन हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे साइंस मुझे दिखाई दिए हैं, या ये पर्सन हो सकते हैं या आप दोनों ही क्रिश्चियंस हो। तो ये पर्सन आपको न्यू ईयर पे या फिर क्रिसमस पर आपसे बात कर सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं या बात कर सकते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मुझे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में, कनेक्शन के बारे में, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि 12-12 पोर्टल जो है वो इसी चीज़ को तो दर्शाता है कि दोनों तरफ स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है, तभी तो वो सोच रहे हैं, वरना क्यों सोचते। ठीक है, धीरे धीरे ये पर्सन खुद भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं, सिवाय आपकी वजह से, क्योंकि आप क्यों, अगर मिरर सोल्स हो या ट्विन जर्नी में हो, तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट उस आपकी एनर्जीज़ का पड़ता है आपके पार्टनर के ऊपर।
बहुत ज़्यादा, और वो पढ़ते हुए दिखाई भी दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पर 2 लोग बने हैं, एक छोटा सा बेबी हाथ में है। मे बी आपके बच्चे हों, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बेबी है और 2 ऐसे लोग उसको, बेबी को संभाले हुए हैं। कुछ लोगों में ये भी होगा कि बेबी किसके पास रहेगा, मेरे पास रहेगा या उसके पास रहेगा, लेकिन ये पर्सन आपसे लेना नहीं चाहते हैं बेबी को, ठीक है। ये चाहते हैं कि भले आप ही के पास रहे, अगर ऐसा कोई सीन है यहाँ पर तो। और अगर ऐसा कोई सीन नहीं है तो फिर ये अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे हो सकते हैं या बेटी हो सकते हैं, या हो सकता है कि बड़े हैं घर के, तो इनसे इनके पेरेंट्स जो हैं, इनसे बहुत ज़्यादा उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने ज़ाहिर बातें पाला पोसा, बच्चे को बड़ा किया, तो ज़ाहिर बातें एक पेरेंट्स की उम्मीदें होती है ना। तो ये चाहते हैं कि ना ही तो मैं उनकी उम्मीदों को किसी तरह से रंज दूं उनको या तोड़ूं, और ना ही तो मैं आपको ऐसी कोई तकलीफ़ दूं, रंज दूं कि आप टूट जाओ। तो ये बेचारा तो दोनों ही तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कि फंसा सा है। एक जगह तो पेरेंट्स भी हैं और ज़िम्मेदारियां भी हैं, और दूसरी जगह जो है वो अपनी मोहब्बत भी है कि उसको भी नहीं छोड़ा जा सकता। और इसी वजह से शायद आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आए हैं, वो भी दिखाई दिया है मुझे। ऑब्स्टिकल्स तो हैं, ज़्यादा नहीं हैं बट थोड़े बहुत तो हैं, ठीक है। ये पर्सन अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, मेरे ख्याल से फुटबॉल वगैरह या क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं शायद। आई डोंट, मुझे यहाँ पे फुटबॉल और क्रिकेट का कुछ सीन यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपने आप को, जैसे होता है ना फारिग टाइम में, फ्री टाइम में, सुबह में तो ये अपना जॉब वगैरह से फ्री होते हैं, जब रात को घर आते हैं शाम को, तो ये घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। ये बाहर चले जाते हैं, दोस्तों में चले जाते हैं, या फिर ये पता नहीं रेसिंग करते हैं, या फिर फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, या नाइट मैचेस इनके लगते हैं, वहाँ पर ये नाइट मैचेस वगैरह खेलते हैं। बट ये अपने आप को इसीलिए नहीं खेलते कि कोई इनको शौक़ है, या बहुत, हाँ है इनका शौक़, लेकिन इनको समटाइम्स ये पर्सन आपको अपने जहन से निकालना भी चाहते हैं। दैट्स वाई अपना टाइम इधर उधर स्पेंड करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन ने ना अनजाने में आपका दिल भी दुखाया है। कुछ ऐसा इन्होंने आपको बोल दिया है कि यार मेरी जान छोड़ो, मुझसे बात मत करो, या आइंदा मुझे कॉल मैसेज मत करना, या मैं तुम्हें देखना नहीं चाह रहा या देखना भी नहीं चाहती। कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर इन्होंने आपसे बोली है या कही है, वो भी ये अपने जहन से निकालने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसीलिए भी ये अपने आप को थोड़ा सा, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो है वो इधर उधर ध्यान बटाने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट रखते हैं, ताकि जब ये थक हार कर, थकाते बहुत हैं ये अपने आप को। जैसे होता है ना, बंदा भाग भाग के काम किया सारा दिन, उसके बाद कहीं और चला गया, निकल गया, अपने आप को थका दिया अच्छे से, ताकि मैं जैसे घर वापस आऊँ, अगर ये मेल हैं तो जैसे ही मैं घर वापस आऊँ तो मैं बस इतना थका हुआ हूँ कि मुझे सोचने का मौका ही ना मिले और मैं सो जाऊँ। ये एनर्जीज़ बाय द वे आपकी भी हो सकती हैं अगर आप मेल हो तो, ठीक है। और अगर ये फीमेल हैं तो फिर इन्होंने कुछ न कुछ शाम के टाइमिंग की कोई क्लासेस वगैरह ज्वाइन की हुई हैं, कोई मेहंदी सीखने जाती हैं, या पार्लर वगैरह का कहीं कोर्स वगैरह करा हुआ है, कर रही हैं कहीं ऐसी जगह जहाँ 4 दोस्तें इनको मिल जाएं और ये उनके साथ टाइम स्पेंड करें, कभी कहीं लंच या डिनर पर चली जाएं और आपको अपने जहन से निकाल लें इनको। अच्छा, ये अपने आप को गिल्टी फील तो करती हैं या करते हैं, लेकिन वो मानना नहीं चाह रही हैं या मानना नहीं चाह रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब होता है कि हाँ मैंने गलत किया, उस चीज़ का गिल्ट है, लेकिन मैं मानूं क्यों। और वो ना मानने के चक्कर में क्या है कि ये अपने आप को बिज़ी रखते हैं, ताकि वो जहन में ना चीज़ आएगी और ना मैं उस चीज़ को मानूंगा या मानूंगी। तो इस वाली एनर्जी में है ये मतलब मानना नहीं है वो चीज़, अंदर ही अंदर तो वो चीज़ उनको खा रही है कि हाँ तुम्हारी गलती है, या तुमने उसको ऐसा बोला इसीलिए उसने भी कदम पीछे कर दिए, या वो चुप है, लेकिन उस चीज़ को मानना नहीं है। और वो ना मानने के चक्कर में अपने आप को इधर उधर बिज़ी रखना, या दोस्तों के साथ, या नहीं, और फिर अपने आप को खुद ही जवाब देना कि नहीं तू तो बिल्कुल सही है, तूने बिल्कुल सही किया जो भी किया। तो ये ओवर थिंकिंग में भी हैं, उलझी हुई सोचें भी इनकी लग रही हैं। एक तरफ सोचने को भी बहुत ज़्यादा कुछ सोचते रहते हैं, दूसरी तरफ ये जगल बहुत कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे 2 सिचुएशन को लेकर बंदा बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है।
मुझे यहाँ पर रिंग भी दिखाई दे रही है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस पर्सन के घर वालों ने इनकी इंगेजमेंट की या तो बात करी है या तो कहीं और इंगेजमेंट हो चुकी है, तभी इस वजह से भी ये ज़रा भाग रहे हैं आपसे कि अगर आपको या तो आपको पता है ये बातें तो आप बहुत सारे सवाल पूछेंगे इनसे, तो ये आपके सवालों से भी बहुत डरते हैं क्योंकि उनको पता है ना कि आपकी नेचर क्या है। लेकिन वही वाली बात है कि आजकल अगर आप लेस कांटेक्ट में हो और कभी कभी बातचीत होती है तो आजकल आपका बिहेवियर या आपका रवैया देखकर ये थोड़ा हैरान है कि इसके अंदर इतना ठहराव आ गया है। जैसे पहले हुआ करती थी या हुआ करता था, बहुत इमोशनल, थोड़ी थोड़ी बात पर मुझे डांट भी दिया करती थी या डांट भी दिया करता था या ऐसी बात कर देता था। अब ये चीज़ इसके अंदर नहीं है, एक ठहराव है, खामोशी आ गई है। और कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ये पर्सन जो है ना खुद को समझा नहीं पा रहे हैं, और आपकी ये जो खामोशी है ये भी इस पर्सन को, जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते थे, बोल देते थे, लड़ लेते थे, वो भी चीज़ नहीं अच्छी लगती थी। अब जब चुप हो गए हो तो वो भी चुप्पी भी अच्छी नहीं लग रही है, वो चुप्पी में भी एक इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि नहीं, अब लग रहा है कि नहीं ये वैसे ही सही थी जैसे पहले हुआ करती थी। अब तो कुछ बोलती नहीं है, लगता है कि अब वो प्यार ख़त्म हो चुका है, और प्यार ख़त्म होना भी था क्योंकि इनको लग रहा है कि हाँ मैंने ऐसा किया है कि प्यार ख़त्म होना भी था या कम होना था। ख़त्म तो नहीं कहूँगी, लेकिन आपकी तरफ से ख़त्म दिख भी नहीं रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपके इमोशंस जो हैं वो, मुझे हाथ जल रहे थे तो मैंने रख दिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस जो है ना, अब देखो ये दोनों एक जितनी हुई हैं, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को मिरर तो कर रहे हो, इमोशंस तो अभी भी हैं, लेकिन अब उस इमोशंस को आप जैसे फ्री होके जाहिर नहीं कर रहे हो, बताना नहीं है, अगले बंदे को जताना नहीं है, ठीक है। जैसे वो करते हैं अब वैसे ही रहना है मुझे भी। तो इसको हम ज़रा साइड पे कर लेते हैं, ये जलती रहें आप दोनों की एनर्जीज, ठीक है। और हम कुछ और कार्ड्स यहाँ पर देखेंगे और इनके मैसेजेस भी देखेंगे कि आपको कुछ कहना चाहते हैं। 12-12 पोर्टल में ये कुछ कहना चाहते हैं, बट पहले हम थोड़ा सा ओवरऑल एनर्जीज भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। थोड़े से कार्ड्स देखेंगे, देखें कार्ड्स में क्या आता है, क्योंकि कैंडल्स से तो मुझे इतना कुछ ही दिखाई दे रहा है। लेटर्स भी मैंने आपको बताए हैं, नंबर्स आज मुझे कम दिखे हैं, पर ज़्यादातर मुझे यहाँ पर नंबर 2 और 12 में भी देखें 2 आता है ना, 1 और 2 तो 12 बनता है। नंबर 2 एंड नंबर 5 मुझे आज दिखा है, यहाँ पे 2 नंबर्स ही शो हुए हैं, ज़्यादा नंबर्स मुझे शो नहीं हुए हैं। हाँ लेटर्स हुए हैं जो मैंने आपको बताया, S हुआ, M हुआ, A हुआ, E हुआ, F हुआ, O हुआ है, W हुआ है, एक पपी है या फिर कैट है, ये हुआ है शो, आपके पास है या फिर इस पर्सन के पास है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ से क्या आता है आपके लिए। प्रेशर कुकर, ओके, रेडी टू एक्सप्लोड, यस। मैंने कहा ना कि ये पर्सन, यहाँ पे क्रिकेट आया है, ले लेते हैं, साइलेंस में है इस वक्त। फैमिली या मीटिंग, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन को पता है कि जो है वो फैमिली का मसला है शायद आप दोनों के बीच, या तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। और एक चीज़ और भी दिख रही है जो मैंने इस वक्त आपको कैंडल बैग्स रीडिंग में भी ये चीज़ बताई थी कि मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर अपने मन में तो बहुत सारी चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हाँ, मान भी रहे हैं कि हाँ मेरी गलती तो है, हाँ, लेकिन बहुत साइलेंस मोड में, नॉन एक्शन, एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन हाँ अपने अंदर से उनका जो एक होता है ना ज़मीर अपने अंदर का, वो तो उनको मलामत कर रहा है कि इस बंदे ने या इस बंदी ने तुम्हारे साथ फैमिली देखने की ख्वाहिश की थी, सपने सजाए थे, और तुमने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के चलते हुए, कोई भी सिचुएशन के चलते हुए, या तुमने उसको ऐसा कुछ बोला जो गलत था, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। वो चीज़ इस पर्सन को अंदर ही अंदर मन ही मन में इतना ज़्यादा तंग कर रही है कि वो किसी भी टाइम फट सकते हैं, किसी भी टाइम ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर 12 दिन का मैंने बोला था, 12 से मेरे ख्याल में 1-1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता या 12 दिन में ये पर्सन अपना ये जो चुप्पी है, साइलेंस है, ये तोड़ेंगे।
ठीक है। और बाकी मैंने ये भी कहा था कि आप हस्बैंड या वाइफ हो तो ये बच्चों का मामला है, ये यहाँ पर फैमिली है, ब्लड टाइज, इनर सर्कल, जारी बात है। तो आप में से कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी रीडिंग देख रहे हो ये, तो उनकी डीप इमोशंस, अपनी फैमिली को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं ये पर्सन। मीटिंग करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बट यहाँ पर 2 और मोर पीपल डिस्कशन एंड प्लानिंग। तो 2 से 1 से ज़्यादा लोग हो सकता है ये भी पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं या कोई और भी आपसे मिलना चाहते हैं, ये कार्ड्स में हमें पता चल रहा है, पर मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है इनके फादर या मदर आपसे मिलना चाहते हों, देख लीजिएगा ज़रूर, यहाँ पे मुझे ऐसी फील आ रहा है। वाई दिस प्रेशर कुकर इज़ हेयर, यहाँ पर प्रेशर कुकर की एनर्जीज क्यों हैं, प्रेशर कुकर की एनर्जीज क्यों हैं, वाई दिस रेडी टू एक्सप्लोर रेज, थैंक यू सो मच। ओह 4 ऑफ वेंट्स, 11 यस। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, लेकिन ये बंदा कंफ्यूज्ड है। ठीक है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो इमोशंस जो ये अभी आपके लिए जो इनके उमंड उमंड के बाहर आ रहे हैं, ये पहले तो नहीं थे, ये क्या चीज़ है। जब तक साथ होता है इंसान तो वैसे भी उसकी इतनी कदर नहीं होती है। मैंने आपसे कहा था मुझे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाई दे रही है, ये बंदा कंफ्यूज्ड है 2 सिचुएशंस को लेके। लुक एट दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। तो मुझे पहले ही अंदाज़ा हो चुका था कि ये बंदा कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, फैमिली को लेकर। फैमिली 4 ऑफ वेंट्स, 11 फैमिली को भी दिखाता है, फैमिली को लेकर और अपने प्यार को लेकर। अब वो बंदा फटने पर है कि भाई मुझे एक चीज़ तो मुझे करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ मैं या तो फैमिली से बात करनी ही पड़ेगी, इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ तो मैं भाई इस बंदे को या बंदी को हमेशा के लिए खो दूंगा, जो मैं इस वक्त बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं अपने मिरर सोल को या ऐसे इंसान को खो दूं कि जिसके ना होने से मैं उसको बार बार सोचता रहता हूं या सोचती रहती हूं, लेट से। तो ये भी चीज़ इनको हॉन्ट बहुत करती है कि ये कोशिश करते हैं भागने की, दूर जाने की, लेकिन मसला ये है कि ये भूल नहीं पाते हैं और फिर ये बीमार भी रहते हैं इस वजह से। हो सकता है इनका किडनी या लंग्स का कोई इशू है, अभी रिसेंटली हुआ है, तो ये डॉक्टर के पास भी गए होंगे। आप किसी से पूछ लीजिएगा अगर कोई आपके जानने वाले हैं या म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो। यहाँ पर साइलेंस एंड नॉन एक्शन की एनर्जी क्यों है, साइलेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, नॉन एक्शन एंड साइलेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए। द हाई प्रिस्टेस, ओ खामोशी, साइलेंस, और यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स। ये पर्सन जो हैं खामोश इसीलिए भी मुझे दिख रहे हैं कि ये जैसे होता है ना कि क्योंकि इनकी कोई समाज में या कहीं पर मतलब जहाँ ये एक रिस्पेक्ट है, समझ रहे हैं, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ना, लोग बहुत इस पर्सन को पसंद करते हैं, लिटरली इस पर्सन को बहुत मानते हैं और काफ़ी रिस्पेक्ट है इस पर्सन की। लुक एट दिस किंग ऑफ वैंड्स, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हैं पर्सन, चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी, और इनकी पर्सनैलिटी का भी एक ये हिस्सा है खामोश रहना या चीज़ों को छुपाना, अपने इमोशंस को छुपाना। और दिक्कत यहाँ पर ये है कि रेपुटेशन का मसला है, इमेज ख़राब ना हो, रेपुटेशन ख़राब ना हो सकता है कि टीचर और स्टूडेंट का कोई आप दोनों के बीच है, आई डोंट नो, बट क्योंकि हाई प्रिस्टेस एक टीचर को भी बताता है, एक ऐसे इंसान को गुरु, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको एक गुरु की तरह मानते हैं। उनके सामने ये पर्सन कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता है कि लोग उनको बातें बनाए कि देखो अपनी फैमिली के अगेंस्ट गया है या फैमिली की नहीं मानी, या मतलब बहुत धार्मिक जैसे होते हैं ना लोग, ऐसे हैं ये। इसीलिए भी ये पर्सन थोड़ा खामोश है कि आगे जाकर ये थोड़ा सा सोच कर समझ कर फिर ही फैसला ये लेंगे। एक्शन तो है क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है बहुत, लेकिन बंदा बहुत सोच समझ कर चलता है, चालाक है और बहुत समझदार है, बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि उस बंदे को पता है कि मैंने उसको ये चीज़ें बोली, उसको गलत लगा होगा, उसको पता है कि मेरी गलती है, उसे पता है कि मैं ही रिश्ते में रुकावट की सबसे बड़ी वजह हूँ, वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मान नहीं रहे, फिर भी खामोशी इख्तियार की हुई है उस चीज़ को भुलाने के लिए। इधर उधर जो है वो जाना और दोस्तों में रहना, या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ पर कोई स्पिरिचुअल जगह पर चले जाना जहाँ पर ये आपको जहन से निकाल सकें, लेकिन उस चीज़ में ये कामयाब नहीं होते हैं। वो प्रैक्टिकल बहुत हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होते हैं।
आपको अपने जहन से निकालने के लिए। 5 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। तो 5 की एनर्जी है इस पर्सन को। इस पर्सन ने ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। अगर यहाँ फैमिली का मामला है, आपको या बच्चों को इन्होंने छोड़ा है, तो ये पर्सन इस वक्त लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत किया। और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी दिखाती है कि इस पर्सन के पास सब कुछ है, फैमिली है, घर है, पैसा है, रुपया है, सब कुछ है, लग्जरी लाइफस्टाइल है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, तो इनके बीवी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, या हस्बैंड है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक कमी है। एक ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे पास ये कप्स जो हैं, ये 2 कप्स मेरे पास भरे हुए हैं, मेरे पास तो सब कुछ है ना, आसपास नज़र दौड़ाता हूँ तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन ये जो 3 कप्स गिरे हुए, ये आपकी एनर्जीज़ हैं, लेकिन वो नहीं है। बस आपको लेकर बहुत ज़्यादा बंदे में डिसअपॉइंटेड है कि क्यों ये सब हुआ, क्यों मैं उसको अपना नहीं सकता, या क्यों हम दूर हैं, या मतलब क्यों का सवाल का जवाब इनको नहीं मिलता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हो सकता है कि आप अब इनकी लाइफ से जा चुके हो, या फिर आपने ये चीज़ इनको जता दी है कि जैसे मैंने कहा ना, आपके रवैये में बहुत चेंजिंग आ गया है, तो इस पर्सन को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील होता है। इनको लगता है कि आप अब चेंज हो चुके हो, पहले जैसे नहीं रहे हो। तो या तो आप इनको छोड़ चुके हो या किसी और में इन्वॉल्व हो रहे हो। तो ये चीज़ इनको, यानी पहले जिस तरह से भी होता था कनेक्शन, आप मान जाते थे, चलते थे, मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, अब क्यों ऐसा कर रहे हो आप। ठीक है, या पेज ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल। कोई और भी है जो आपके साथ कनेक्शन में आना चाहता है या कोलैब करना चाहते हैं, या तो ये खुद पर्सन है जो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये पेज और पेज की एनर्जी में है, अभी भी मिलेंगे आपके साथ, इस कनेक्शन पर वर्क भी करेंगे, करना भी चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस मीटिंग करना चाहते हैं, बट पेज की एनर्जी में, यानी कोई बड़ी ऑफ़र नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल ऑफ़र तो है, देंगे। हो सकता है आपसे ये कहें कि फ़िलहाल रहो मेरी ज़िंदगी में, जाओ मत, हम फ्रेंड्स बनकर भी रह सकते हैं, फ्यूचर में देखेंगे क्या हो सकता है। अगर ये मैरिड हैं तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप उनको किस तरह से जगह देते हो अपनी लाइफ में, नहीं देते हो, आई डोंट नो, बट वो आपका डिसीजन होगा। उसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकती, मेरा तो काम है बताना, वो मैं बता रही हूँ। मुझे एक कमेंट आया था, शायद कल ही आया था, कि आपके चैनल को हम क्यों सब्सक्राइब करें, किस लिए सब्सक्राइब करें, आप तो बस पूरे के पूरे जो है ना वो यही रीडिंग है, जहाँ देखो वो यही रीडिंग है, सारे टैरो रीडर्स जो हैं वो लव के ऊपर। भाई देखो मेरी बात सुनो, मेरी नीश ही यही है। मैं एक जो मैं रीडर हूँ ना, मैं लव रीडर हूँ, मैं रिलेशनशिप कोच या रिलेशनशिप की रीडिंग्स करती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स भी जो मेरे पास आती हैं वो ज़्यादातर रिलेशनशिप्स की ही आती है। मेरी नीश है ये, नीश समझते हो ना, मेरा कंटेंट है ये, मेरा कंटेंट ही ये है। ठीक है, ये लव रीडिंग्स और ये आपके पर्सन की जो फीलिंग्स, एनर्जीज। बाकी के टैरो रीडिंग्स भी आप देख लो, टैरो जो रीडर्स हैं, काफ़ी सारे चैनल्स आपको ऐसे दिखेंगे जो लोग लव रीडिंग ही करते हैं और रोज़ पर्सन की एनर्जीज चेक कर रहे होते हैं, तो उनको भी व्यूज़ आ रहे होते हैं। तो ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करियर की करते हैं, उनकी नीश वैसी है ना, तो उनके व्यूवर्स भी वैसे हैं। तो मेरी नीश और मेरा जो कंटेंट है वो यही है, तो मैं यही करूँगी। अब मैं कंटेंट से हट के अगर करूँगी तो फिर मुझे कौन देखेगा, फिर भी तो मुझे व्यूज़ तो नहीं आएंगे, कोई नहीं देखेगा। तो मेरा कंटेंट, मुझसे डिमांड ही यही होती है कि आप ये वाली रीडिंग करो, आपकी ये वाली रीडिंग ज़्यादा अच्छी होती है, समझ आती है, तो मैं वही लेकर आती हूँ। समझे। अब आप किसी एक इंसान के कहने पर मैं अपनी नीश को चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज मैं कंफर्टेबल भी इसी में रहती हूँ, मुझे यही रीडिंग्स करना अच्छा लगता है, मेरा ये पैशन है, यूँ समझ लो। ठीक है, तो अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप बेशक ना करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जो लोग करने वाले हैं और जो लोग साथ निभाने वाले हैं वो लोग हर हाल में साथ निभाएंगे। ठीक है, जो लोग नहीं हैं तो मुझे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, सो खैर एनीवेज, जो लोग मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा हैं और बन रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आई लव यू ऑल। मैं बहुत आप सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ, मुझे आप सबसे बहुत मोहब्बत है। ठीक है, और मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स और दुआएं भी आपको देती रहती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन, कुछ कहना चाहते हैं। मैंने आज कार्ड्स भी ट्विन फ्लेम्स के ही लिए हुए हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। वही तो, ये पर्सन मिस बहुत कर रहे हैं आपको, बट इस वक्त उस पर्सन के पास टाइम नहीं है, या जानबूझकर टाइम निकालना ही नहीं चाह रहे हैं वो। ठीक है, वाई डू वी हैव टू बी अ पार्ट। इस पर्सन को ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा तंग करती है, दूरियां बहुत ज़्यादा इस पर्सन को तंग करती हैं। आई ड्रीम अबाउट यू, अबाउट अ फ्यूचर विथ यू। तो ये पर्सन आपके साथ
फ्यूचर देखते हैं इनको, इनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ एक फ्यूचर बने इनका। और क्या कहना, तो बहुत कुछ चाहते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं, शायद इसीलिए यहाँ पर इतने जल्दी जल्दी से इनके मैसेजेस आ रहे हैं। माई लव फॉर यू इज़ स्ट्रॉन्गर देन एवर। तो चाहे ये आपसे दूर हों या जो भी हो मसले मसाइल, लेकिन इनका प्यार आपके लिए डे बाय डे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। यू हैव टू बी पेशेंस, ये आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। यू हैव टू बी पेशेंस, ठीक है, अगर नहीं है तो। लेकिन या तो ये पुरानी वाली आपकी एनर्जीज थी जब आप इम्पेशेंस हुआ करते थे, तो इस पर्सन को पता है कि अब तो आप में काफ़ी पेशेंस आ चुका है और आपको होना भी चाहिए। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। तो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि डोंट वरी, मैं किसी और का नहीं हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं आऊँगा, बात भी करूँगा या करूँगी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी हूँ या तुम्हारा ही हूँ और किसी का मैं नहीं हो सकता। चाहे हम बात करें ना करें, चाहे हम दूर रहें, चाहे जो भी हम दोनों के बीच सिचुएशन हो, लेकिन ये मत सोचना कि मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में या दिल में जगह दे दूँगा या दे दूँगी। लेट्स से मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। सो किसी डाउट में मत रहना, ठीक है। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, तो ये अब भाग भाग के थक चुके हैं, फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट यू, येस दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट यू। ओह ओके, सो दे वॉन्ट यू, ये आपको पसंद करते हैं और ये आपको पाना चाहते हैं और उसके लिए ये स्टेप भी लेंगे। कब तक लेंगे मैं बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। अगर आपने सही नहीं सुना तो दोबारा से देख लीजिएगा। लेकिन ये जो रीच आउट करेंगे, ये तो कोई ये इस चीज़ में मत सोचिएगा कि ये कोई बड़ी ऑफ़र लेकर आएंगे, ठीक है। आएंगे ये छोटी ऑफ़र लेकर, क्योंकि यहाँ पर भी जो बॉटम एनर्जी के नीचे था वो देखो, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है। तो ये पर्सन कोई अच्छे खासे, मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, या ये पर्सन क्या पता कोई पॉलिटिकल लीडर हैं क्या हैं, बट बहुत स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेंथ है बाय द वे, लेकिन इन्फिनिटी। लेकिन इस पर्सन को पता है कि ये बीस्ट है और इनको आप ही टेम कर सकते हो। और अगर आप मेल हो तो अल्फ़ा मेल टाइप का बंदा नहीं होता है, ऐसे हो आप। लेकिन ये जो बंदी है ना, इसके सामने आपकी सारी की सारी वो ईगो और वो सारा मेल्ट हो जाता है ठीक है, ऐसे हो आप, आपको ये टेम करती हैं ये जो लेडी हैं, अगर आप मेल हो तो। और अगर आप फीमेल हो तो ये पर्सन कुछ इस तरह से, और आप इनको टेम करते हो, आप इनको मेल्ट कर देते हो। आपके सामने ये बिल्कुल इनका बिहेवियर चेंज होता है, बाकियों के सामने नहीं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, इसीलिए ये छोटी ऑफ़र लेकर आएंगे, तो लेकिन आएंगे लेकिन छोटी ऑफ़र के साथ। फ़िलहाल इतनी बड़ी ऑफ़र या मुझे कमिटमेंट की ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है। हाँ, आएंगे, बात करेंगे, रिलेशनशिप पे वर्क करेंगे, अपने रवैये में भी चेंजिंग लाएंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, लेकिन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, या फिर जो मैंने अभी आपसे कहा पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, इट्स टोटली अप टू यू कि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है या क्या करना है, ये आप पे छोड़ा मैंने, ठीक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।